ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लेक्चर नंबर 1 हमारी कुछ नोट्स है, वो आगे लिखना स्टार्ट करो। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। जो वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं पहले अंडरस्टूड है कि दे हैव सीन वीडियो नंबर 1। लिखना स्टार्ट करो। नोट, देयर इज डिफॉल्ट assumption that company is covered by section 133 and preparing its accounts in compliance with Ind AS। Ind AS क्या आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। Hence हम लोग आज ये पहले नोट्स कंप्लीट करते हैं वीडियो नंबर 2 की। Hence क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम is not for writing off प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसका मतलब क्या मैं बता देगा। There is default assumption that company is covered by section 133 and preparing its accounts in compliance with Ind AS, hence securities premium is not available for writing off premium on redemption। इसका मतलब हम देखेंगे। अभी हम एक चार्ट जैसा बना देते हैं। फ्री रिजर्व्स, नॉट फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में लिखो दे आर क्रिएटेड out of business profits, hence available for declaring dividend, that is they are divisible profits। They can be transferred to CRR। They can be transferred to CRR। एग्जाम्पल क्या है। जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, created under income tax once statutory period over।
मैं समझाएगा ये सब क्या है, डोंट वरी। दे आर created out of non-business profits. They are not available for declaring dividend. ये क्या है, इसका मीनिंग हम देखेंगे वीडियो नंबर 2 में। They cannot be transferred to Sierra. They cannot be. Example, revaluation reserve. Profit prior to incorporation, PPI. और बताइए क्या कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम, यू कैन नॉट ट्रांसफर टू सियारा। फिर और कुछ नाम दो मुझे जो डिबेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व, टिल debentures not yet redeemed. Statutory reserve until period not over. Example of statutory reserve are investment allowance reserve, development rebate reserve, foreign reserve, export प्रॉफिट्स रिजर्व। ये सब क्या हम देखते हैं अभी 1 मिनट के बाद, तुरंत इतना लिख डालो, हम अभी देखेंगे ये सब क्या है। फॉर इंफॉर्मेशन लेट जॉइन अस। पहले मैंने ये नोट्स लिखा आज, रेड कलर की लाइन, उसके बाद रेड कलर की 1 2 3 4 5 लाइन्स है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, इतना लिख के बाद हो गया तो मुझे ओ फॉर ओवर बताना, फिर हमारा चैप्टर क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, वंस यू राइट अप टू दिस लेट मी नो। लिख दिया तो मुझे फटाफट बताओ, लिख दिया?
चले, लिख दिया आपने? चलो ठीक है, चलो मैं रिपीट करता हूँ हमने वीडियो नंबर 2 में क्या पढ़ाई किया था। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। व्हाट एग्जैक्टली इज द चैप्टर नेम? चलो मेरी बात सुनो, चैप्टर का नाम क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ, वीडियो नंबर 1 में हमने क्या पढ़ाई किया था। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। मैं लायबिलिटी साइड लिखता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व 5 लाख, बैंक लोन एंड अदर लोन 20, और ये बैलेंस शीट का टोटल है। अब हमारा चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ये प्रीफरेंस शेयर्स हम पे करने वाले हैं। इट इज ऑपोजिट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ऑब्वियसली रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स करना है ऑपोजिट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, तो एंट्री होगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक। मुझे प्रीफरेंस शेयर्स पे कर देना है, ये प्रीफरेंस शेयर्स मैंने पे कर दिया। एंट्री एकदम सही है, नो मिस्टेक इन द एंट्री। तो प्रॉब्लम क्या है? आई टेल यू प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, वो पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ते में बीच में हर्डल बिठा। ये हर्डल किसने बिठाए हैं? ये हर्डल क्रेडिटर, बैंक लोन, अदर लोन, वो लोगों ने बिठाया है। सपोज आप क्रेडिटर है, बैंक लोन है, अदर लोन है, तो आपने हर्डल बिठाए हैं और आप मुझे, कंपनी को, ये प्रीफरेंस शेयर्स पे नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? आंसर बहुत सिंपल है। इमेजिन करो आप मोटर कार खरीद रहे हैं, ओके, 60 लाख की मर्सिडीज गाड़ी, और आप बैंक लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, तो श्योरली बैंकर चाहता है आप मिनिमम 10 लाख तो रखो, बाकी का 50 लाख बैंक लोन देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वो बैंकर के लिए टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। बैंक विल नेवर गिव यू 100% लोन। आप हाउस लेने जाओ, घर लेने जाओ, बैंक मॉर्गेज लोन देंगी 20 इयर्स की, बट बोलेंगे 20% तो आप रखो, 15% तो आप रखो। एग्जैक्टली ये जो बैंकर वगैरह ने 20 लाख की लोन दिया है, उन्होंने सिक्योरिटी देख के दिया है। किसकी सिक्योरिटी? अरे भाई, जो लोन ले रहा है उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसकी खुद की कैपिटल कितना है। तो हमारे प्रॉब्लम में ये जो 8 लाख रुपीस है, ओनर्स मनी, कैपिटल मनी, वो बैंकर लोन के लिए एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। हाँ, बैंक है ना, जनरल रिजर्व को कभी सिक्योरिटी नहीं मानती है, क्योंकि जनरल रिजर्व तो एज ए डिविडेंड हम कभी भी बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बताइए ये प्रॉब्लम में जल्दी जल्दी चैट में लिखो, बैंक लोन जो 20 लाख है, उसके लिए कितने अमाउंट की सिक्योरिटी अवेलेबल है? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो चैट में। बैंक लोन के लिए कितने अमाउंट की सिक्योरिटी है? एक भी आंसर नहीं आया है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो। बैंक लोन के लिए, बैंक लोन जो 20 लाख है, उसके लिए कितने अमाउंट की सिक्योरिटी? गुंजन वाज द फास्टेस्ट, वेरी नाइस, 11 लाख, राइट आंसर। ये जो 11 लाख रुपीस है, वो उसको हम सिक्योरिटी मानते हैं, बिल्कुल सही है। दिस 11 लाख सिक्योरिटी,
जनरल रिजर्व को हम सिक्योरिटी नहीं मानते, जनरल रिजर्व को सिक्योरिटी नहीं मानते। अब सुनना, अब ये 3 लाख रुपीस हम पे कर देते हैं तो डेफिनेटली क्रेडिटर, बैंकर, वो सब जो ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम ये पैसा ना दे सके, इसके लिए क्रेडिटर्स, बैंक लोन, उन लोग ने रास्ते में हर्डल बिठाया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, लेकिन मुझे तो ये 3 लाख पे करना है, तो एक रास्ता है। पता है क्या रास्ता है? हम लोग वो 3 लाख रुपीस के लिए फ्रेश इश्यू कर देंगे। क्या बोला मैंने? 3 लाख रुपीस के लिए फ्रेश इश्यू करेंगे, मतलब ये वाला प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तो पे कर देंगे, उसके बदले में मैं नया शेयर इश्यू कर देता हूं। मैं 3 लाख का नया शेयर इश्यू करता हूं। क्या अभी आप लोग क्रेडिटर, बैंक लोन मुझे परमिशन देंगे? आंसर यस। आपको क्या फर्क पड़ता है? मानता हूं ये 3 लाख चला गया, बट उसके बदले में नया वाला 3 लाख आ गया। अच्छा, नया शेयर इक्विटी करूं, प्रीफरेंस करूं कि कोई भी? तो कोई भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिटर बैंकर क्या चाहते हैं? उनकी सिक्योरिटी जो 11 लाख की थी वो कम नहीं होनी चाहिए। सो वन वे ऑफ repaying the preference shares is make a fresh issue. Preference shares can be redeemed out of proceeds of fresh issue. Fresh issue can be equity, preference, anything. Okay, for any reason यदि मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो क्या और कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? आप उतना अमाउंट जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर कर दो? एक नया अकाउंट का, वो जो भी नया अकाउंट होगा उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल अकाउंट के जैसा होगा, तो चलेगा। जनरल रिजर्व में से एक नया अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2 लाख, सॉरी 2 लाख क्या, 3 लाख। तो देखो, और नया अकाउंट का नाम क्या होगा वो छोड़ो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी तो सेम हो जाएगी। 8 लाख इक्विटी, नया अकाउंट 3 लाख, 11 लाख हो गया। चलो पूरा नाम ही दे देते हैं ना नया अकाउंट का, उसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल को रिडेम्पशन करने के लिए रिजर्व बनाया है, एंड दिस इज सेम एज कैपिटल अकाउंट। सूनर और लेटर दिस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली, आई मीन दैट मीन्स हमारा 11 लाख का सिक्योरिटी पॉसिबल है। सो कि ट्रांसफर और क्रिएट सीआरआर कहां से क्रिएट करना होता है? फ्री रिजर्व में से, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। जो रिजर्व, जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, उसमें से उतना अमाउंट ट्रांसफर करके नया अकाउंट बना, उसका नाम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है। ऐसा किया तो ये काटा उठ गया, ये भी काटा उठ गया। अब क्रेडिटर बैंकर को ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या पार्टली दोनों अलाउड है? समझो, मुझे 2 लाख का फ्रेश इश्यू करना है एंड 1 लाख का सीआरआर करना है, ऐसा अलाउड है ना? क्या फर्क पड़ता है हमको? सो लॉन्ग एज क्रेडिटर बैंकर बोलते हैं मेरी सिक्योरिटी 11 लाख है, आई डोंट माइंड, पार्टली भी थोड़ा थोड़ा करो, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, हम ये जो प्रीफरेंस शेयर्स पे करते हैं ना, वो प्रीमियम पर पे करते हैं, मतलब वी पे सम मनी एक्स्ट्रा, से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5% एक्स्ट्रा, premium on redemption 5% extra. That means in all I will 15,000. allowed है, बिल्कुल allowed है। कंपनी सम टाइम पे प्रीफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम, तो ऑब्वियसली प्रीमियम ये मेरा लॉस होने वाला है। ये लॉस कहां डेबिट करे? तो ध्यान से सुनना, सेक्शन 52 है ना, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में है, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप लोग पढ़ाई किया है क्या कभी सेक्शन 52? आई डोंट नो। सेक्शन 52 जो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में है, वो बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज कर सकता है। तो एक बात वहां आती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट रुकिए, वही सेक्शन 52 क्या बोलता है कि इन वन क्लास ऑफ कंपनी, वन टाइप ऑफ कंपनी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं यूज कर सकते। कौन सी कंपनी?
those company who are covered by section 133 of Company Act and who prepare their final account in compliance with Ind AS. Ind AS means करीब करीब IFRS जैसा होता है. They cannot use सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. उनको फिर कोई भी फ्री रिजर्व ही यूज करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज करना पड़ेगा टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. अभी मैंने क्या बोला कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम का लॉस जो है वो कहाँ राइट ऑफ करेंगे. वैसे तो सेक्शन 52 में लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑल्सो. बट रुकिए, वही सेक्शन 52 बोलता है कि यदि कंपनी सेक्शन 133 कंपनी है, दैट इज दे प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट एंड मेंटेन देयर अकाउंट एज पर इंड एस, तो वो वाली कंपनी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं राइट ऑफ कर सकती है, नहीं राइट ऑफ कर सकती है. उनको कंपल्सरीली डिविजिबल प्रॉफिट रेवेन्यू रिजर्व में ही राइट ऑफ करना होगा. और हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एक डिफॉल्ट एजम्पशन है. क्या डिफॉल्ट एजम्पशन है? कि देयर इज अ डिफॉल्ट एजम्पशन दैट कंपनी इज कवर्ड बाय सेक्शन 133 एंड दे प्रिपेयर देयर अकाउंट्स इन कंप्लायंस विद इंड एस. IFRS टाइप का होता है इंड एस. हेंस सिक्योरिटी प्रीमियम इज for writing of premium on redemption. They have free reserve divisible profit to write off premium on redemption. ठीक है, आगे चलते हैं. Anyway, सो मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो भी है वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करने का अरेंजमेंट कर दिया है, जनरल रिजर्व में अरेंजमेंट कर दिया है. सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ का भी अरेंजमेंट हो गया है. मैं प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व में राइट ऑफ कर देगा तो मेरा एक हर्डल और उठ गया. और एक कंडीशन है कि ओनली fully paid preference shares can be redeemed. क्या कंडीशन है? Only fully paid preference shares can be redeemed. जब ये सब लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, सब हर्डल्स उठ गए, तो हम अंतिम लक्ष्य पर जाके मेन एंट्री कर देंगे प्रीमियम प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक. ये एक एंट्री है. दो सेपरेट एंट्री करनी है तो भी कर सकता हूँ. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक. ओवर, खत्म, चैप्टर खत्म. ओके, आज नहीं तो कल नहीं तो फ्यूचर में ये सीआरआर नाम का अकाउंट का क्या करते हैं? आंसर, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कन्वर्टिंग इनटू शेयर कैपिटल. मतलब they can be used only for declaring fully paid bonus share. आज नहीं तो कल नहीं तो फ्यूचर में जब भी कंपनी को सीआरआर को यूज करना है, दे कैन कन्वर्ट इनटू शेयर कैपिटल ताकि बैंकर की सिक्योरिटी कम ना हो जाए. एंड इट इज नोन एज इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. तो ये जो मैंने अभी समझाया है, वीडियो नंबर 1 में लिखा था रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. ये जो रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का है उसका रिलेवेंट सेक्शन अंडर द कंपनी एक्ट है 55. कि सेक्शन 55 क्या बोलता है? कंपनी कैन रिडीम रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स बाय कंप्लाइंग फॉलोइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. नंबर 1, ओनली फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड. नंबर 2, प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू. फ्रेश इश्यू कैन बी ऑफ इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर्स. ओनली फेस टू बी कंसीडर्ड. कभी कभी फ्रेश इश्यू प्रीमियम पर होता है, प्रीमियम भूल जाओ, वो अलाउड नहीं है ना. Preference shares can be redeemed by transferring free reserve, that is divisible profit, to capital redemption account. हाँ, partly थोड़ा सा fresh issue, थोड़ा सा CRR allowed है. If preference shares are redeemed at a premium, then premium on redemption is a loss to the company, which should be written off against free reserve. क्यों? एक default assumption है कि हम इंडेक्स कंपनी है, so security premium नहीं available है. CRR can be used only for issuing fully paid bonus shares. There is a default assumption that company is covered by section 133 of Company Act, preparing its accounts in compliance with the Ind AS. Premium is not available for writing of premium on redemption. फिर मैंने आपको लिस्ट दिया है कि फ्री रिजर्व क्या होता है. क्यों जानना है मुझे फ्री रिजर्व क्या होता है? अरे क्योंकि उसमें से मुझे सीआरआर करना है. फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, दे आर अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड. ओके, and they can be transferred to CRR. Example, general reserve, dividend equalization reserve. नाम ही वो है, डिविडेंड देने का रिजर्व, P&L बैलेंस. स्टैट्यूटरी रिजर्व वर्ड क्या हम देखेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व वर्ड क्या हम देखते हैं.
अच्छा, नॉट ए फ्री रिजर्व क्या है? जिसमें से सीआरआर नहीं बन सकता है. दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन बिजनेस प्रॉफिट, नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर. जैसे कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर नहीं कर सकते सीआरआर में, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी प्रीमियम इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग सीआरआर. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो आप लोग सीख रहे हैं, till debentures not yet redeemed, DRR cannot be used. Statutory reserve cannot be used until statutory period is over. ये क्या मीनिंग है? स्टेच्यूटरी रिजर्व वर्ड क्या है? अब ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बाद में भी कभी फ्यूचर में ये वर्ड आएगा. स्टेच्यूटरी रिजर्व मीन्स रिजर्व क्रिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू गेट सम टैक्स बेनिफिट. क्या बोला? स्टेच्यूटरी रिजर्व क्यों क्रिएट किया? टू गेट सर्टन टैक्स बेनिफिट. वो इनकम टैक्स एक्ट में क्रिएट होता है. टेक्निकली अभी आउटडेटेड प्रोविजन है, अभी एज ऑन टुडे तो हार्डली कोई इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ बचा है, लेकिन अकाउंट्स में फंडा कॉन्सेप्ट अभी भी है. तो सर्टन रिजर्व एक बार क्रिएट करते हैं, फिर 5 इयर्स और 8 इयर्स तक यूज नहीं कर सकते. ऐसे ही 5 इयर्स और 8 इयर्स तक स्टेच्यूटरी रिजर्व यूज नहीं कर सकते. एंड क्योंकि यूज नहीं कर सकते, सो दैट अपनी टैक्स बेनिफिट रहे, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर. हाँ, 5 इयर्स 8 इयर्स के बाद यूज कर सकते हैं, बाद में हो सकता है. लेकिन क्वेश्चन पेपर में स्टेच्यूटरी रिजर्व दिया है, तो हम ऐसे मानते हैं अभी तक स्टेच्यूटरी पीरियड ऑफ 5 इयर्स और 8 इयर्स खत्म नहीं हुआ है, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर. नाम क्या होता है स्टेच्यूटरी रिजर्व का? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. until the statutory period not over cannot be transferred. एक बार स्टेच्यूटरी पीरियड खत्म हो जाता है, बाद में दे कैन बी ट्रांसफर टू सीआरआर. लेकिन पेपर में स्टेच्यूटरी रिजर्व वर्ड है, तो एज्यूम करने का कुछ नहीं लिखा है, तो स्टेच्यूटरी पीरियड नॉट ओवर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर. मैं जरा स्टेच्यूटरी रिजर्व के बारे में एक बार और बता देता हूँ. स्टेच्यूटरी रिजर्व आर क्रिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट to get certain tax benefit. Once created, for 5 years or 8 years, they cannot be used for any purpose, so they cannot be transferred to CRR. Once that statutory period is over, they can be transferred to CRR. The name of that statutory reserve पहले जो थे वो investment allowance reserve, development rebate reserve, foreign projects reserve, export profit reserve. Honestly speaking, आज की डेट में इनकम टैक्स में सब रिजर्व बचे ही नहीं है, दे आर ऑल आउटडेटेड. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व तो मैं सीए किया ना 1980 में, उसके भी पहले आउटडेटेड था. मेरे टाइम पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1980 में था, वो सब आउटडेटेड रिजर्व है. बट किताब में अकाउंट्स में अभी तक बचे हैं, सो कॉन्सेप्ट वाइज फंडा वाइज मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, अब विद दिस बैकग्राउंड, अभी जब मैंने जो बताया है उसकी जर्नल एंट्री करते हैं. सोच के आंसर देना. जर्नल एंट्री किसके लिए करनी होगी? फ्रेश इश्यू की करनी होगी. बैंक टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम, या तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम. सीआरआर क्रिएट करो, फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर एंड सो ऑन. तो हमारा अंतिम लक्ष्य जो है, यहाँ पहुंचने के पहले आपको जो भी एंट्री करनी है वो करनी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री करते हैं ना. आप भी लिखो ना, आप मुझे मदद करो. चलो, कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी होगी? चेक करो. आर योर शेयर्स फुल्ली पेड? यस. सपोज तुम्हारा शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो उसे भी फुल्ली पेड करने की एंट्री करनी पड़ेगी. यदि ऐसा है तो बैंक टू शेयर कैपिटल. बट एज्यूमिंग मेरा शेयर्स फुल्ली पेड है, तो फिर मैं फ्रेश इश्यू करेगा. ओके, बताइए क्या जर्नल एंट्री करूं फ्रेश इश्यू के लिए? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी है तो. हाँ, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमेशा फेस वैल्यू पर होता है. बताइए. सेकंड, क्रिएट सीआरआर के लिए आप एंट्री देना चाहते हैं? क्रिएट सीआरआर, जनरल रिजर्व टू सीआरआर. यस, वी कॉल इट फ्री रिजर्व. बराबर ना, बिल्कुल सही बोले आप. जो भी फ्री रिजर्व है, वो जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है. फिर रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स,
क्या एंट्री हो सकती है? रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ये होगा फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट है तो मैं 2 एंट्री करता हूँ। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, तो आप नेक्स्ट एंट्री बता पाएंगे? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। सही है, वेरी गुड। कौन बता रहा है ये आंसर सही है? कौन बता रहा है ये आंसर मुझे? सर शुभ। शुभ सही है, शुभ जैन ना? सर शुभ डागा। अच्छा शुभ डागा, बिल्कुल सही है शुभ। चलिए, मेक पेमेंट। अच्छा, फिर मुझे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना होगा ना? फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारा डिफॉल्ट एजम्पशन है सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ जाएगा? ये भी फ्री रिजर्व में जाएगा। फ्री रिजर्व का दूसरा नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। CRR can be used for issuing fully paid bonus share. Issue of fully paid bonus share, वो पेपर में है तो ये। अच्छा, आप बता सकते हैं बोनस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? नॉन टेक्निकल सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स में क्या करते हैं? रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्टकट एंड डायरेक्ट एंट्री बता सकते हैं? रिजर्व में से माइनस कैपिटल में प्लस। जर्नल बोलो। रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। जर्नल बोलो। रिजर्व में से माइनस कैपिटल में प्लस। जर्नल बोलो। CRR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, सिंपल। रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। तो ए पहला रिजर्व यूज करो। CRR डेबिट ऑलवेज फर्स्ट प्रीफरेंस। CRR कम पड़ रहा है, बोनस का ज्यादा है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी बोनस दे सकते हैं। सेकंड चांस, वो भी कम पड़ता है, बोनस का अमाउंट ज्यादा है, तो अदर फ्री रिजर्व। बैलेंसिंग। 2 bonus to shareholder, and bonus to shareholders to share capital. Obviously bonus to shareholder कट हो जाता है, तो अल्टीमेटली मेरी इफेक्ट होती है रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। चले, इतना लिख दिया तो मुझे ओ फॉर ओवर बोलना। ओवर आ भी गया। आज गुंजन मूड में फटाफट आंसर कर रही है। यस, यू आर द फास्टेस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब लोग का हो गया इनफैक्ट। वाई गुंजन? एवरीबडी डिड इट। गुंजन है, प्रियांशु है, हर्ष है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सम पर चलते हैं। चेक करो आपके पास सम है या नहीं है। आई हैव नो आइडिया।
नहीं है तो आप फोटो निकाल लेना, डोंट वरी। क्वेश्चन वन करते हैं क्या? टाइम क्या हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड करता हूँ। क्वेश्चन वन पर करे क्या? नहीं, एक मिनट में देखता हूँ कौन सा सम करूँ, जस्ट 1 मिनट। मैं कौन सा सम करूँ ये देख रहा हूँ मैं जरा। सीधा फर्स्ट सम ही करे, पूरा इसके अंदर ही खत्म हो जाए चैप्टर ही, चलेगा। क्वेश्चन वन करते हैं। The balance sheet of Bhavna Limited as on 31st December is as follows. Land, building, plant, furniture, stock, debtors, investment and bank. 500 redeemable preference shares of 100 each, equity shares, security premium, general reserve, P&L balance, current liability. A fresh issue of 1000 shares of 10 each was made at 12 per share. This money is collected. Then investments is sold. ठीक है? Realizing 27. Book value कितनी है investment की? 28. 28 का investment is sold for 27. Journal entry है bank debit 27, profit and loss debit 1000 to investment, being investment sold. Company decided to redeem its preference shares at 5% premium. ठीक है. Director then issued bonus share, तो इसमें bonus भी है. Obviously bonus redemption सब होने के बाद होगा. Director wished that only minimum reduction should be for revenue reserve. मिनिमम रिडक्शन मतलब क्या? पहले आप फ्रेश इश्यू का चांस दो, जरूरत पड़ेगा तो सीआरआर करो, दैट वे। कंपनी चाहे तो पूरा सीआरआर कर सकते थे विदाउट फ्रेश इश्यू, बट ऐसा नहीं किया है। उन्होंने थोड़ा सा फ्रेश इश्यू किया, बाद में मिनिमम जो भी जरूरत पड़ा सीआरआर क्रिएट किया। पास्ट जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको ये क्वेश्चन लगेगा, एंड क्योंकि आपको ये क्वेश्चन लगेगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मोबाइल से फोटो ले लो, आप कंप्यूटर पर ज्वाइन करते हैं तो। मैंने आपके पास पीडीएफ सेंड किया है कल रात को, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रिंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल। एनीवे, फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट कैसे करते हैं? तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है ना, नंबर 1 ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, नंबर 2 फ्रेश इश्यू, नंबर 3 सीआरआर, नंबर 4 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वही मेथड से जाएंगे। नंबर 1, क्या आपके शेयर्स फुल्ली पेड है? यस। नंबर 2 फ्रेश इश्यू है। नंबर 3 सीआरआर करेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन ले लिया। अब सुनना मैं स्टार्ट कैसे करता हूं, मैं ये सम स्टार्ट कैसे करता हूं। हाउ आई एम स्टार्टिंग द सम, सुनो। वैसे तो मैं जर्नल एंट्री करने वाला हूं, बट जर्नल एंट्री करने के पहले आप रफली 10 लाइन्स छोड़ दो, कुछ वर्किंग करने वाले हैं। अबाउट 10-12 लाइन्स छोड़ दो, लीव इट, ओके। और जर्नल की लाइन ड्रॉ करो। 10 लाइन वर्किंग के लिए छोड़ दो, एंड देन जर्नल की लाइन ड्रॉ करिए। आप भी लाइन ड्रॉ करिए। कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, कैन राइट द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो, जो भी नाम है उसका। ओके, फिर जर्नल की लाइन ड्रॉ कर दो, 1 पेज कर दो ना लाइन। जर्नल की लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, फिर क्या करता हूं? मैं 10 लाइन्स ऊपर छोड़ दिया है, पता है ना आपको। 10-12 लाइन छोड़ दिया वर्किंग के लिए, वो भी करने वाला हूं। 10-12 वर्किंग के लिए लाइन छोड़ दिया है। ठीक है, क्या आपकी जर्नल एंट्री रेडी हो गई है? अब क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन चेक करने के बाद मुझे पढ़ने के बाद बताओ, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिससे ये चैप्टर से तो कोई लेना देना ही नहीं है? यदि ऐसा है तो उसकी एंट्री है ना, सबसे पहले खत्म कर देते हैं, फिर अपना मेन चैप्टर पर ध्यान देंगे। आपने जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है
जो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। Yes, क्या आपको yes. क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि जो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है? यदि ऐसा है तो उसे पहले खत्म कर देते हैं। है क्या कोई? Yes, Yes, sir. sir. कौन सा? Yes, sir. Two. Investment. Sale of investment. हाँ, sale of इन्वेस्टमेंट बेच investment. देना। इन्वेस्टमेंट बेच में चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो एक काम करो, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 27,000, उस बुक वैल्यू इज 28,000। सबसे पहला जो भी ट्रांजेक्शन ये चैप्टर से लेने देने नहीं है उससे हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो एंट्री तो कर ही दो, वो एंट्री कर दो। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 27,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 to investment account 28,000 being investment sold। ठीक है, ये एंट्री और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूं? अरे पेपर में लिखा है तो मैं करेगा, मैं क्या करूं उसमें? ठीक है, अब हमारा मेन चैप्टर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य तो बहुत सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक। दो एंट्री करना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक। लेकिन वो लक्ष्य में पहुंचने के पहले याद करो आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने क्रेडिटर, बैंकर, बैंक लोन, आपने क्या किया? याद करिए, जल्दी से बोलो। आप लोग ने रास्ते में क्या किया? जल्दी जल्दी बोलो। आपने काटा बिठाया है, राइट? तो मेरी बात सुनो, जो वर्किंग करना है ना इधर, तो देखो अभी इधर क्या वर्किंग करना है, सुनना। हम एक चार्ट बनाते हैं। क्या चार्ट बनाते हैं? कि मुझे कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, बताओ। आप परमिशन कब देंगे? जल्दी जल्दी बोलो। या तो आप मुझे बोलेंगे फ्रेश इश्यू करो, ओनली फेस वैल्यू कंसीडर करना होता है, या तो क्रिएट सीआरआर। हाँ या ना? फिर आप बोलेंगे यदि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो आप बोलेंगे उसे राइट ऑफ करो। कहां से? कोई भी फ्री रिजर्व से। बस ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको सबसे पहले फिल करना है। क्या बोला? सबसे पहले ये चार्ट को आपको फिल करना है। आप बोलेंगे सबसे पहले ये चार्ट को फिल करो। पहला कोई चार्ट, सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाना होगा। पहले ब्लैंक चार्ट लिखो कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो पहले फ्रेश इश्यू करिए, वो नहीं है तो सीआरआर करिए, या तो दोनों करो। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ करो। ओके, आप 1 मिनट के बाद लिखना। चलो, सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड फिल करने का। क्या बोला? सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड फिल करने का। तो आप अपना क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में लिखा है कि वी हैव 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50,000 एंड वी आर रिडीमिंग एट 5% प्रीमियम। क्या बोला? 50,000 की जो मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 50,000 की जो मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसे प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं। मेरी जो 50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसे हम रिडीम कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में देखो, मैं लेफ्ट साइड में क्या लिख रहा हूं, मेरी जो 50,000 की फेस वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर्स है उसे 5% पर रिडीम कर रहा हूं, प्रीमियम पर 5% ऑफ 50,000 2,500। ठीक है, पहले हमेशा लेफ्ट साइड फिल करने का, फिर राइट साइड पर जाओ, फिर राइट साइड पर जाओ। तो बोलो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देखो हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? जनरल रिजर्व है ना 20,000, वो भी अलाउड है, पीएनएल बैलेंस भी अलाउड है, कुछ भी अलाउड है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां भी अलाउड नहीं है। सो जनरल रिजर्व 20,000 है, उसमें से 2,500 राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, बताओ फ्रेश इश्यू क्या था? याद करिए हमारा फ्रेश इश्यू क्या था? 1,000
इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो ये 10,000 है। अभी मुझे ये 40,000 लगेगा, बराबर है, मुझे ये 40,000 लगेगा। बताइए क्या करूं? पूरा का पूरा जनरल रिजर्व यूज कर दो। 20,000 जनरल रिजर्व है, 2,500 मैंने नीचे यूज किया है, तो इधर 17,500 आए। सुनिए, बाय चांस आप जनरल रिजर्व इधर यूज करते हैं पूरा, तो नीचे पीएनएल यूज करना पड़ेगा। कोई भी चलता है, कुछ भी किधर भी चलता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे पास सपोज मैं जनरल रिजर्व ऊपर 40,000 यूज करता हूं, मुझे तो 20,000 यूज करता हूं और पीएनएल का भी 20 यूज करता हूं, तो ये 40 हो गया। तो फिर ये कहां से बचेगा? जनरल रिजर्व ओनली 20 था, ये पीएनएल। ऑल्टरनेटिवली, मैं ऑल्टरनेटिवली बोल रहा हूं कि यदि आपने इधर जनरल रिजर्व लिखा है, ओके अलाउड है, तो इधर फिर कितना बचेगा? 27,500, और इधर कितना बचेगा? 22,500। अल्टीमेटली अपने को 40 चाहिए। क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? सो आप क्या यूज करना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ जनरल रिजर्व इधर है तो पीएनएल इधर यूज करो, और ये फिर पीएनएल से आएगा। ऑल्टरनेटिवली इधर जनरल रिजर्व है तो ऊपर जनरल रिजर्व चेंज हो जाएगा। सबसे पहला ये चार्ट करना होता है। कितने लोग को ये चार्ट समझ में आया? वाई वर्ड लिखो, चैट में वाई वर्ड लिखो जिसको ये चार्ट समझ में आया है। तो ओ, प्रियांशु वाज फास्टेस्ट। वेट, रुकिए और एक बार, मैं चाहता हूं ये चार्ट आप खुद बनाओ। हमेशा पहले लेफ्ट साइड बनाना होता है, हमेशा पहले लेफ्ट साइड बनाओ फिर राइट साइड बनाओ। ऑलवेज प्रिपेयर लेफ्ट साइड फर्स्ट देन राइट साइड। चलिए चार्ट बनाओ। कंपल्सरीली पहले लेफ्ट साइड फर्स्ट, बाद में राइट साइड। कंपल्सरीली हर्ष को भी समझ में आया, प्रियांशु, साक्षी, सबको समझ में आया। वेरी गुड। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड फील करो, आप खुद बनाओ। अभी आपका चार्ट हो जाएगा तो ओफ ओवर लिखना, ओके लिखना। चार्ट आपने बना लिया अमाउंट के साथ, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, तो ओफ ओवर लिखना, ओके ओके वर्ड लिखना। चार्ट बनने के बाद ओके लिखना। मैं रुकता हूँ, वीडियो देखने वाले चार्ट बनाओ, ये मेन है। तो हमारा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ने के बाद वर्किंग की 10 लाइन छोड़ देते हैं, लाइन ड्रॉ। फिर हम जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ट्रांजैक्शन इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है उसकी एंट्री पहले कर देते हैं, वो था इन्वेस्टमेंट बेचना। फिर चार्ट, ब्लैंक चार्ट ड्रॉ करते हैं। क्या आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है क्या पहले अपना स्कूल में, 12th में? मुझे बताओ माइक में कोई। आई हैव नो आइडिया। हैव यू स्टडीड दिस चैप्टर? नहीं ना? ओके, नहीं, ओके ओके ओके। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ रेफरेंस शेयर्स? पहले लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड। फिर फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू कितना था? 1,000 इक्विटी शेयर, 10 ईच, 10,000 फेस वैल्यू। फिर मुझे 40,000 का सीआरआर करना है, मुझे 40,000 का सीआरआर करना है, मतलब फ्री रिजर्व टू सीआरआर। तो मैं जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में चेक करता हूँ, मैक्सिमम मेरे पास 20 है, तो बाकी का 20 मैं पीएनएल से लेता हूँ। और ये भी कहाँ से लेगा? पीएनएल से। ओवर। अब आते हैं हम जर्नल एंट्री पर। अरे जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है, पता है कैसे? आपको मालूम है हम लोग ऐसे A for एप्पल, B for बॉम्बे, C for कलकत्ता, D for दिल्ली, ऐसा जाते हैं ना, वी गो लेफ्ट टू राइट। लेकिन आपको पता है उर्दू में कैसे लिखते हैं? उर्दू में, मेरे को उर्दू लिखने नहीं आता है। आपको पता है उर्दू कैसे लिखा जाता है? उर्दू आप में से कोई जानते हैं उर्दू लिखना? राइट टू लेफ्ट। ये मैं लिख रहा हूं, उर्दू लिख रहा हूं ना, ऐसा आया ना? अरे बोलो, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। तो सुनना, जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप उर्दू में रीड करो और अपने आप जर्नल एंट्री हो जाएगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप उर्दू में रीड करो, अपने आप जर्नल एंट्री हो जाएगा। जैसे कि बोलो उर्दू में, क्रिएट सीआरआर की जर्नल बोलो। जनरल रिजर्व डेबिट 20,000, अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन। फ्रेश इश्यू की जर्नल बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अरे सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर इधर रिडेम्पशन की एंट्री बोलो,
प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस होल्डर्स टू बैंक। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर दीजिए। आंसर, ये प्रॉब्लम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओवर, एंट्री ओवर, टॉपिक ओवर। क्या आपको समझ में आया हमने कैसे किया? ये अपनी स्टाइल है, पेटेंटेड स्टाइल है मेरी, कि जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग को कौन सी लैंग्वेज में ट्रैवल करने का होता है? अरे बोलो बोलो, मत बोलो, जाओ। जर्नल एंट्री करने के लिए मुझे कौन सी लैंग्वेज में ट्रैवल करना है? उर्दू। उर्दू। क्या हमारे क्लास में कोई बच्चा है जो उर्दू लिखने को जानता है? मैं नहीं जानता हूं। तुम लोग मेरे लेक्चर में तो जवाब देते हैं, तो आप ईवीएस में क्यों नहीं जवाब देते हैं? टीचर बहुत चिल्लाते हैं, मुझे चिल्लाते हैं, तुमको तो छोड़ो कि क्या बच्चे हैं आपके। एंड आई हैव टू कट सॉरी फिगर, मतलब द डिफरेंशिएट योर बैच विथ फिर अदर बैच, भले वो नहीं करना चाहते हैं फिर भी। तो रेगुलर स्टूडेंट के साथ आप स्पेशल स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं। एनीवे, चलिए एंट्री बताओ उर्दू में एक बार और बताओ, लेफ्ट टू राइट एंट्री बताओ। जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। आगे जाओ। फ्रेश इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम। आगे जाओ, रिडीम करिए। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीफरेंस होल्डर्स टू बैंक। आगे जाओ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। चलिए, ये बात जो मैंने अभी भी समझाया है वो आप लिखना स्टार्ट करिए। वही उर्दू में, वही ऑर्डर में हम करेंगे एंट्री, टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है? सो क्रिएट सीआरआर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। being CRR created. चलिए, इसके बाद फ्रेश इश्यू की एंट्री करो। इसके बाद फ्रेश इश्यू की एंट्री करिए। उर्दू में ट्रैवल करो, उर्दू में ट्रैवल करो। बताओ क्या एंट्री करो? बैंक टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी कैपिटल 1000 शेयर्स ऑफ 10 each, और सिक्योरिटी प्रीमियम आई सपोज 2 रुपी पर शेयर है ना? क्वेश्चन में देख रहा हूँ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each आर इश्यूड एट 2 रुपी प्रीमियम। सो ये है 1000 शेयर्स 10 रुपीज, 1000 शेयर्स 2 रुपीज, बैंक 12,000, बीइंग इक्विटी शेयर्स इश्यूड। उर्दू में ट्रैवल करो, एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन। उर्दू में ट्रैवल करो, एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन। 11% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दो। 11% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दो। 11% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कभी नहीं लिखते हैं, 2 एंट्री करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री में टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स लिखते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। Being preference shares redeem,
नेक्स्ट एंट्री है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक. Being preference shares holders paid off. Being preference shareholders paid. बोलो उर्दू में ट्रैवल करके बोलो नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी. क्या आप चैट पर लिखना चाहते हैं नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? बताइए बताइए, माइक में बोला तो भी ठीक है. नेक्स्ट एंट्री कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए होगी? बोलो बोलो. करेक्ट. उर्दू में ट्रैवल करिए. तुमको लगता नहीं उर्दू में ट्रैवल करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है? Yes, sir. यस. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2500 को राइट ऑफ कर दो. कहाँ राइट ऑफ करने वाले हैं? चार्ट देख के बताइए. P&L में. Being premium on redemption, written off. चलिए. Being premium on redemption, written off. Being premium. अब बता सकते हैं आप क्वेश्चन पढ़ के अभी विच ट्रांजेक्शन इज स्टिल लेफ्ट. चार्ट में नहीं है वो ट्रांजेक्शन. मतलब एक बार ये टॉपिक खत्म हो गया फिर भी कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन पेपर में होते हैं तो हम बाद में करते हैं. वो ट्रांजेक्शन रिडेम्पशन के बाद वाला ट्रांजेक्शन है. क्या आप में से कोई बता सकता है वो क्या ट्रांजेक्शन है? Bonus. बोनस शेयर. इश्यू ऑफ बोनस शेयर. बिल्कुल सही. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स मतलब हम रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स मतलब हम रिजर्व को कैपिटल. दिख रहा है ना आपको? देख रहा है ना? ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना? जल्दी बोलो. ओके. डायरेक्टर्स देन मतलब ये सब होने के बाद इश्यूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:5. ओके, इसका मीनिंग देखते हैं. 1:5 मतलब क्या पता है? 1:5 का जो भी फर्स्ट वर्ड होता है ना वो बोनस होता है. 5 मतलब एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1:5 में 1 बोनस, 5 एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी हमारी आज की डेट में इक्विटी कैपिटल कितना है आप कोई बता सकते हैं? एज ऑन टुडे 9,000 पहले थी. बोनस इश्यू करने के टाइम पर कितनी है? 9,000 तो पहले थी. फिर 1,000 इश्यू भी कर दिया है ना हमने नया. बोनस तो सबसे लास्ट में होता है ना. बोनस तो बोनस कब होता है पता है? रियलिटी में आज का आज नहीं होता है. 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद. हमारे प्रॉब्लम में आज ही हो रहा है. आज मतलब ये सब कार्यक्रम के बाद. देन मतलब ये सब होने के बाद 1:5. मेरे पास 1,000 इक्विटी शेयर, 9,000 पहले के, 1,000 अभी के है. सो टोटल 10,000 शेयर है. तो कैलकुलेशन कर दो बोनस का. कैलकुलेशन ऑफ. अब 2 जर्नल एंट्री है. अकॉर्डिंगली आप 10 लाइन छोड़ना है तो छोड़ दो. फिर बोनस का कैलकुलेशन कर दो. 2 जर्नल एंट्रीज आर स्टिल देयर. Calculation of bonus share. Ratio 1:5. 1 is bonus, 5 is existing. Okay. So 1 bonus, 5 existing. मेरे पास existing कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर. 9 + 1 तो बोनस कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2,000 bonus equity shares of 10 each. That is rupees 20,000.
क्या ये कैलकुलेशन सही है? यस, 1:5, 1 बोनस 5 ओल्ड शेयर। ओल्ड मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 9 + 1 10,000 शेयर है। सो बोनस 2,000 शेयर्स ऑफ 10 each, ₹20,000। बताओ, जर्नल एंट्री लिख डालो। क्या आपको ये समझ में आया है? तो बोलो माइक में, बोनस का कैलकुलेशन। यस सर। वेरी गुड। जर्नल एंट्री बोलो। शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखना है। रिजर्व्स को मैंने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लॉन्ग कट एंट्री, रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी कैपिटल। कौन सा रिजर्व को पहला चांस होता है? हमेशा CRR। क्या मेरे पास CRR है? इनफ है। इनफेक्ट ज्यादा है, 40,000 है। मुझे तो ओनली 20,000 की जरूरत है। सो बोनस की एंट्री कर दो। इधर लिख दो बोनस की जर्नल एंट्री। एंट्री नंबर 7, CRR account debit to bonus to shareholders. Being CRR used for bonus. Entry number 8. मैं एज ए स्टूडेंट हमेशा 7th and 8th एंट्री कंबाइंड याद रखता हूं। बोनस टू शेयरहोल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Being bonus shares issue. પછી આવ્યો કે નથી આવ્યો? चलिए बताओ मुझे अब ये सम के अंदर क्या करना होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। यही सम के अंदर अभी मुझे और क्या करना होता है? जल्दी से बताओ। यही सम के अंदर मुझे और क्या करना होता है? क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं। यही सम बैलेंस शीट बनाना होता है। क्या मैं शुरू करूं? इफ यू फिनिश्ड अप टू दिस, आपने यहां Yes, तक sir. खत्म किया तो मैं बैलेंस शीट बनाना शुरू करूं? यस सर। ओके, कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट? आप में से कोई मुझे हिंट देना चाहता है? मैं बैलेंस शीट बनाऊं कैसे? आंसर वेरी सिंपल है। मैं ये पुरानी बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट है ना, कंपनी एक्ट के फॉर्मेट में होती है। मैं पुरानी बैलेंस शीट जो दिया गया है ना, उससे सीक्वेंस में स्टार्ट करेगा। क्या बोला? पुरानी बैलेंस शीट को मैं सीक्वेंस में स्टार्ट करेगा। जैसे कि प्रीफरेंस शेयर्स, वो तो, और जर्नल एंट्री से मैं प्लस माइनस करेगा। ये बैलेंस शीट देखेगा पुरानी और जर्नल एंट्री देखेगा, उससे प्लस माइनस करेगा। जैसे प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल डेबिट पे हो गया। इक्विटी 90 दिया है, प्लस 10,000 का फ्रेश इश्यू प्लस बोनस, प्लस 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 करके लिखेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 प्लस जर्नल एंट्री में कुछ है। तो आपको बैलेंस शीट लगेगी प्लस साथ में जर्नल लगती है। जनरल रिजर्व 20 था, पूरा यूज हो गया है, नील हो जाएगा। पीएनएल 25 था, 20 सीआरआर में गया, 2,500 भी गया है। फिर सीआरआर खुद आएगा। करंट लायबिलिटी नो चेंज, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर नो चेंज, फिर चेंज, इन्वेस्टमेंट बिक गया, बैंक प्लस माइनस करना होगा। तो लाइक दैट वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट। आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करो। आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करिए बैलेंस शीट बनाना। आप लोग भी बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करो। कंपनी का नाम, जो भी नाम है, बैलेंस शीट एजेट, आई थिंक सो 1 अप्रैल को तो है, डेट भी दिया है। बैलेंस शीट एसेट 1 अप्रैल, डेट दिया किधर तो 2016। ठीक है,
चलिए equity and liability. Shareholders fund, share capital, reserves and surplus, non-current liability, current liability. ओके अब ये मेरा नोट्स टू अकाउंट्स है। आप चाहे तो नोट्स टू अकाउंट नेक्स्ट पेज में बना दो, या तो बैलेंस शीट के लिए एक, हाँ नेक्स्ट पेज में ही बनाओ ना, वो इजी पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज दिया नहीं है, इश्यू, सब्सक्राइब एंड पेड अप, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना? 90,000 पहले था, 10,000 का फेस इश्यू, 20,000 का बोनस, दैट्स 1,20,000। So 12,000 shares of 10 each, 1,20,000। 90,000 पहले था, 10,000 का फ्रेश इश्यू था, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सबसे पहला दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन पेपर में जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है लायबिलिटी साइड में वो 10,000 है। अब क्वेश्चन जर्नल एंट्री रीड करके बोलो क्या चेंजेस है, और मिल रहा है। अब जर्नल एंट्री देख के मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का करेक्ट अमाउंट बताओ। क्वेश्चन पेपर में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर में जनरल रिजर्व 20,000 दिया है, उसमें देखो प्लस माइनस क्या करना है। क्वेश्चन पेपर में P&L 25,000 दिया है, उसमें भी देखो प्लस माइनस क्या करना है। तो आप देखेंगे जनरल रिजर्व 20 आउट हो गया, P&L भी 20 आउट हो गया, ये P&L 1,000 भी है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है। तो लिखिए आप जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 प्लस हुआ था, जनरल रिजर्व तो पूरा आउट हो गया। P&L में सीक्वेंस में जाना, P&L में सीक्वेंस में जाना, P&L में सीक्वेंस में जाओ, बताइए P&L में सीक्वेंस में जाओ। मुझे पहला तो 1,000 डेबिट करना है, लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट पर। फिर 20,000 मैंने CRR में ट्रांसफर किया था। फिर और बताइए,
और P&L 2500 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ किया था। किसी ने P&L का बैलेंस निकाला है? क्या आप में से किसी ने P&L का बैलेंस निकाला है? 1500. राइट। अच्छा, और कोई रिजर्व है? है। सोच के बोलो कौन सा। और एक रिजर्व है, कौन सा? CRR। अब जर्नल एंट्री चेक करिए, 40,000 का CRR था, उसमें से 20 का बोनस, तो टोटल रिजर्व्स कितना है? 33,500। चेक करिए जर्नल एंट्री आपकी। देखो, जो जर्नल एंट्री हो गई है तो उसको कट करता हूँ। P&L हो गया, P&L हो गया, जनरल रिजर्व्स हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, P&L हो गया, CRR भी हो गया। ठीक है, CRR भी हो गया। इज दिस क्लियर? आपको समझ में आया कैसे बैलेंस शीट बनती है? हाँ या ना? क्या आप लोगों को समझ में आया बैलेंस शीट कैसे बनती है? Yes, sir. फिर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, नील। फिर करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस ही नहीं है। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, 30,000। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। अब असेट साइड पर चलेंगे। क्या बता सकते हैं PPE माने क्या? What is the meaning of the word PPE? Property, plant and Property, या, plant and इसको पहले equipment. फिक्स असेट के नाम से हम लिखते थे, अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से लिखते हैं। इनफैक्ट उसमें चेंजेस ही नहीं है, 132 जो पेपर में दिया है वही है। बट वर्किंग नोट नंबर 3, मतलब नोट्स टू अकाउंट में नंबर 3 में मैं लिख सकता हूँ, नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 में लिख सकता हूँ मैं उसे, नोट्स टू अकाउंट्स को आगे बढ़ा सकता हूँ। नंबर 3 छोटा सा है, इतनी बड़ी लाइन की जरूरत नहीं है, छोटी लाइन बनाना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहाँ लैंड बिल्डिंग 1 लाख है, फिर वहाँ प्लांट 30 है, फर्नीचर 2 है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक माने इन्वेंट्री, $30,000। डेटास माने ट्रेड रिसीवेबल 15,000। फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हो गया, एंड द बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं ना बैंक को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेपर के अंदर 20 दिया है, तो आपको प्लस माइनस करना होगा। क्या आप बैंक का फिगर बाहर निकाल सकते हैं? चेक करिए, क्या आप बैंक का फिगर बाहर निकाल सकते हैं? जर्नल एंट्री देखिए, इन्वेस्टमेंट बेचने से प्लस आता है, रिडेम्पशन से माइनस हो जाता है। क्या आप बैंक का फिगर
बता सकते हैं? क्या आप बैंक का फिगर बता सकते हैं? मैं बताऊं? ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 27 प्लस, इन्वेस्टमेंट खुद तो बिक गया, 28 आउट हो गया, और ये 12 क्या है? फ्रेश इश्यू, एंड ये 52,400। तो करिए 20,000 प्लस 27 प्लस 12 माइनस 52,400, बताइए कितना हो गया? 20,000 बैंक बैलेंस है, 27,000 इन्वेस्टमेंट बेचने को आया, 12,000 फ्रेश इश्यू से आया। 6,500. What's that? Is it 6,400? चेक कर लो। Yes. मेरी बैलेंस शीट रेडी हो गई, बट बैलेंस शीट टोटल चेक करने के पहले हमें चेक करना होता है कोई जर्नल एंट्री में कभी कभी ट्रांजैक्शन बाकी रह जाता है, तो उसको भी देखना होता है। बैलेंस शीट का टोटल के पहले चेक करो, जर्नल एंट्री का सब ट्रांजैक्शन हो गया, फर्स्ट का हो गया, सेकंड का भी सब हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया था, थर्ड भी हो गया। अब ध्यान से देखो, प्रीफरेंस कैपिटल भी हो गया था, रिडीम कर दिया था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 2,500, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ कर दिया, कैंसिल हो गया। प्रीफरेंस होल्डर्स 52,500 क्रेडिट, 52,500 डेबिट, सब ट्रांजेक्शन हो गया। अब चेक करो, मेरी बैलेंस शीट का जर्नल एंट्री का भी एक भी ट्रांजेक्शन नहीं बचा है। यस, तो आप टोटल कर दो, बैलेंस शीट का टोटल कर दो। 83,500. 183,500। आप और कोई चैप्टर में इसी स्टाइल से बैलेंस शीट बनाते हैं कि ओल्ड बैलेंस शीट होती है, फिर जर्नल एंट्री होती है, फिर हम प्लस माइनस करके बैलेंस शीट बनाते हैं? ऐसा हुआ है कोई और कोई चैप्टर में? बोलिए। सो ये हमारा पूरा सम हो गया है, फुल सम इज ओवर। कितने लोग का बैलेंस शीट हो गया? तो वो टाइप करो। क्या टाइप करेंगे? समझ में आया है? एस माने समझ में आया है, ठीक है। प्रियांशु फास्टेस्ट था ये टाइम, देन फॉलोड बाय हर्ष, साक्षी, गुंजन, पार्थ, एंड 21 लोग मेरे साथ में लेक्चर में है। सो हमारे क्लास में एक्चुअल लॉगिन तो बहुत है, वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन एक्टिव लोग 21 है। ठीक है, एक बार और देखते हैं हमने सम कैसे किया। मुझे तुम लोग में से कोई मदद करना चाहते हैं? कैसे किया? पहला हमने क्वेश्चन रीड किया, अच्छा फिर क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। वर्किंग के लिए 10 लाइन छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? जो ट्रांजेक्शन चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं उससे पहले खत्म करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भेज दिया था। फिर क्या करते हैं? फिर हम एक्चुअल चैप्टर का चार्ट बनाते हैं। कैसे? पहला ब्लैक वाला ब्लैंक फॉर्मेट लिखते हैं कि प्रीफरेंशियस पे करना है, प्रीमियम भी देना है, लेकिन डिवेंचर होल्डर बैंक का तब मुझे परमिशन देंगे या तो फ्रेश इश्यू होगा या तो CRR होगा, एंड प्रीमियम को राइट ऑफ भी करना है। तो मैं पैसा ब्लैक कलर का ब्लैंक चार्ट बनाता हूँ। फिर हम लेफ्ट साइड लिखते हैं 50,000 का प्रीफरेंशियस पे करना है, 2,500 प्रीमियम। फिर राइट साइड फिल करते हैं, फ्रेश इश्यू करो, GRN PNL में से CRR करो, ये भी फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। फिर जर्नल एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं? उर्दू में ट्रैवल करते हैं और अपने आप जर्नल एंट्री होता है। जनरल रिजर्व PNL टू CRR, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक डायरेक्टली, लॉन्ग कट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक। फिर इसे राइट ऑफ करो, PNL टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और हमारे प्रॉब्लम में बोनस एंट्री थी, तो हमने बोनस का कैलकुलेशन करके बोनस शेयर कैलकुलेट किया। पूरा प्रॉब्लम होने के बाद मुझे बैलेंस शीट बनाना था, तो ये एक पेज पर जैसे बैलेंस शीट है उसी के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स करो, या तो नेक्स्ट पेज पर नोट टू अकाउंट्स करो। ऑल्टरनेटिवली
आप क्या कर सकते हैं, अपना पेज को ही फोल्ड कर दो, हाफ पेज ये बैलेंस शीट के लिए रखो और बाजू में नोट्स टू अकाउंट जैसे मैंने किया करो। बैलेंस शीट कैसे बनती है, हम सीक्वेंस में एक एक ट्रांजेक्शन लेते हैं और प्लस माइनस जर्नल एंट्री से करते जाते हैं। दिस इज हाउ वी मेक द बैलेंस शीट। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखो।